Students, today we will discuss the last aspect of solution, which is called as want of factor. Want of factor I से डिनोट करते हैं. I इज इक्वल टू होता है एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी with respect to normal colligative property, normal colligative property. कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिलेगा कि ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. एक्सपेरिमेंटल मतलब ये हुआ ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, CP लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. अब जैसा कि आपको पता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है. देयर वुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. देयर वुड नॉट एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. मतलब एसोसिएट और डिसोसिएट मॉलिक्यूल का नहीं होना चाहिए. तो अगर एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उसकी नॉर्मल होगी. लेकिन मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि शुगर डाल दें तो शुगर नहीं तो टूटता है नहीं तो जुड़ता है, तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यूरिया है, ये नहीं तो टूटता है नहीं तो जुड़ता है, तो ये क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर कोई इसका असर नहीं होगा. लेकिन मान लो कि अगर गलती से, ठीक है, NaCl डाल दिया, NaCl जैसे ही जाएगा वाटर में ये Na+ और Cl- में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा. यहाँ कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. ये 1 मोल NaCl लिए, ये 2 मोल, एक Na+ आयन और दूसरा Cl- आयन में टूट गया, तो ये डिसोसिएशन का केस आ गया. ये हो गया डिसोसिएशन का केस. और अगर मान लो एसिटिक एसिड लें CH3COH, ये बेंजीन में अगर डाल दिया जाए C6H6, तो ये क्या होगा, एसिटिक एसिड एसोसिएट कर जाएंगे. ये क्या करते हैं, एसोसिएट कर जाएंगे. वाटर में अगर डालेंगे तो ये क्या होगा, डिसोसिएट करेगा. CH3CO- आयन और H+ आयन में ये डिसोसिएट करेगा. लेकिन मान लो बेंजीन में अगर डालेंगे तो ये CH3COOH ये एसोसिएट कर जाएगा CH3COOH और यहाँ OH यहाँ CH3 और COO. तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. ये एसोसिएशन का केस हुआ और ये हुआ डिसोसिएशन का केस. अब देखो डिसोसिएशन की बात अगर करें तो डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में कि NaCl लिए, 1 मोल लिए NaCl, ये क्या हो गया, Na+ और Cl- आयन में टूटा. तो अगर T0 टाइम पे आप मान लो कि 1 मोल, थ्योरेटिकल वैल्यू ये हो गया, TH मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, मतलब जस्ट डिसोसिएशन के पहले. और जैसे ही ये T इक्विलिब्रियम टाइम को मान लो अटेन किया, T इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, तो ये मान लो 1 मोल, ये 1 मोल डिसोसिएट किया, ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लिए आप 1 मोल, गया किस में 2 मोल. तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट I इंटू इसमें एक और फैक्टर आ गया जिसको बोलते हैं वांट ऑफ
फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखो 2 मोल हो गया ऑब्जर्व्ड, इनिशियली कितना लिए थे आप 1 मोल, तो 2 बाई कितना हो गया 1। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरह से एक चार्ट बना लो जिसमें आपको सहूलियत होगी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो मान लो डिसोसिएशन की केस करते हैं, डिसोसिएशन का बात करते हैं। डिसोसिएशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करेगा। देखो साइन ये वाला तीर दिए हैं, इसका मतलब इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। यहाँ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, घटने लगेगा। मोलर मास चूँकि डिसोसिएट किया तो मोलर मास क्या होगा, घटने लगेगा। और आई वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वैल्यू जिसको वांट ऑफ फैक्टर हम लोग करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1। देखो 2 यहाँ आया। अब मान लो एसोसिएशन का केस अगर करते हैं, एसोसिएशन मतलब क्या हो गया कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिए, अब ये एसोसिएशन का होगा। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यहाँ 2 मोल लिए, ये 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा ना। अगर और डाल दें तो क्या होगा, मिलकर 1 हो गया, 2 मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया, तो मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका भी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया। अब आई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वांटॉफ साहब ने कहा कि भाई मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तुम कहते हो कि ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, तो मोल फ्रैक्शन में आपको क्या आई से मल्टीप्लाई करना होगा। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर डेल्टा टी वी निकालोगे तो ये होता है के बी इंटू एम के, मोललिटी के, यहाँ भी आई से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तभी आपका सही वैल्यू आएगा। इसी तरह डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू एम इंटू आई। और चौथा रिलेटिव लोअरिंग ये ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी इंटू क्या हो जाएगा आई। मतलब सब में हमको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा तभी एक्यूरेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको आइडिया मिल सकेगा। अब जैसे मान लीजिए कि डिसोसिएशन, एक आप याद रखेंगे कि अगर डिसोसिएशन होगा, अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा तो आई वैल्यू कितना हो जाएगा, आई वैल्यू विल बी, डिसोसिएशन के केस में आई वैल्यू ग्रेटर दैन 1, और एसोसिएशन के केस में आप याद रखेंगे कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई वैल्यू विल बी लेस देन 1। अब मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देख रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देख रहे हो कि जैसे मान लो कि CH3COOH है, CH3COOH, ये टूटा वाटर में दिए और ये टूटा, CH3CO माइनस आयन और H प्लस आयन में टूटा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप जितना डालेंगे पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता तो पूरा का पूरा टूट जाता, लेकिन ये चूँकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। अब मान लो कि थ्योरेटिकली 100 मोल आप लिए और ये डिसोसिएट कितना किया, 50 मोल। इनिशियली तो ये 0 है, और जब टाइम इक्विलिब्रियम पर जब ये आया तो मान लो 50 मोल डिसोसिएट किया, तो 100 माइनस 50 और ये कितना हो जाएगा 50 और ये 50। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि जब डिसोसिएशन शुरू हुआ तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हम लोग कर लें, DOD। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कितना हो गया 50, ये 50 मोल इसका मिला, लिए थे कितना 100, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड ये 50 डिवाइडेड बाय 100, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.5 हो गया। आई वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ऑब्जर्व्ड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप 100 मोल लिए और ये बन के कितना गया, 50 यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ, तो कितना हो गया 50 + 50 + 50 यानी 150 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना हो गया 1.5। तो ये 1.5 क्या हो गया, ये आई वैल्यू हो गया। आई वैल्यू देखो डिसोसिएशन केस में क्या हो जाएगा 1.5 मोर देन 1 हो गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू अब ऐसे भी मान लो निकाल सकते हो कि मान लो एन टाइप का कोई सॉल्यूट है, ठीक है, एन टाइप का कोई सॉल्यूट है, जैसे मान लो लिखते हैं एन, ए के फुट में एन है, मतलब एन टाइप का सॉल्यूट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये गया किस में, एन ए में डिसोसिएट किया, एन में क्या किया, डिसोसिएट किया। अब हाउ मच डिसोसिएटेड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डीओडी। ये डीओडी क्या बताता है, अल्फा हाउ मच डिसोसिएटेड इट इज़ कंक्लूडेड बाय अल्फा वैल्यू। अब मान लो एन, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल है, ये इनिशियली कितना लिया है T0 पर, ये 1 मोल लिया, ये 0 मोल हुआ। अब T जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब आया तो ये कितना डिसोसिएट किया, मान लेते हैं ये 1 माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट किया। इसका कितना Na में आया तो n इंटू अल्फ़ा ये ऑब्जर्व होगा इसका वैल्यू। अब यहाँ आई वैल्यू निकालो तो आई वैल्यू कितना हो गया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1। आई को आप लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस अल्फ़ा इंटू एन माइनस 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसको इस तरह से कर दो कि यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से अगर देखें अल्फ़ा इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आई माइनस 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस अल्फ़ा। ये हो गया क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा तो आप निकाल देंगे, वांट ऑफ फैक्टर अगर दिया हुआ है तो वांट ऑफ फैक्टर -1, नंबर ऑफ जितना वो जो इसके फुट में रहेगा n-1, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ ये दूसरा केस अगर आता है कि मान लो एसोसिएशन का केस आता हो, ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन की अगर आप बात करें कि एसोसिएट हो रहा है तो मान लो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फ़ा नहीं मान के बीटा मानते हैं। तो बीटा मानते हैं, यहाँ क्या है 2CH3COOH। अब ये बेंजीन में मान लो डाल दिए, बेंजीन में क्या होगा, ये एसोसिएट करेगा CH3COOH होल ट्वाइस के फॉर्म में एसोसिएट किया। अब 2 मोल किस में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल में। मान लो कि यहाँ थ्योरेटिकली T टाइम पे, T0 टाइम पे अगर मान लो ये 100 मोल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ T0 ये 0 हो गया, 2 से 1 मोल, 2 से 1 मोल, तो यहाँ मान लो अगर 50% ये एसोसिएट हो रहा है तो 100 माइनस 50, चूँकि 2 मोल से 1 मोल तो 50 मोल से यहाँ कितना हो गया 25 मोल। अब यहाँ देखोगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 50 प्लस कितना हो गया 25 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.75। अब आप देख लिए कि आई का वैल्यू एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है, आई का वैल्यू एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है। अगर मान लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इस केस में अगर पूछेगा तो 50 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हो गया 0.5 हो गया। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल को निकाल लें, एग्जाम्पल Na मॉलिक्यूल मान लो एसोसिएट कर रहा है इसमें An मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो यानी ये T0 टाइम पे 1 मोल है मान लो लेते हैं, तो ये कितना हो गया 0 मोल। अभी तो एसोसिएशन शुरू ही हुआ है। अब मान लो कि अगर ये डिसोसिएट कितना करता है, ये मान लो ये एसोसिएट कितना करता है, मान लो 1 मोल ये बीटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लो कि बीटा अगर 1 माइनस बीटा, तो ये कितना हो गया बीटा डिवाइडेड बाय एन। इस चीज़ को देखिए, क्लियर कीजिए, बीटा डिवाइडेड बाय एन कैसे हुआ, एन से 1 मोल गया, एन मोल से 1 मोल गया, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा 1/n मोल। अगर बीटा मोल अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो n मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1/n, अब बीटा मोल अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो तो बीटा बाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया n हो गया। अब यहाँ थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 1 मोल है, थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 1 मोल है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना हो गया, ऑब्जर्व्ड निकालो, ऑब्जर्व्ड निकालोगे 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n हो जाएगा।
अब यहाँ आई ये 1 मोल हो गया, तो यहाँ देखो आई वैल्यू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। अब इसको आप लिख सकते हो ना, किस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि इसको इस तरह से लिखा जाए कि i इज इक्वल टू, इसको कर दें हम क्या, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा प्लस बीटा बाई एन हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस आई इज इक्वल टू, अगर बीटा को कॉमन लें तो 1 प्लस 1 बाई एन हो गया। अब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन। इससे आपको क्या निकल गया, बीटा क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता रहा है, और ये अल्फ़ा क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है। आई थिंक कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोरिलेट करता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन किस तरह से निकाले जा सकते हैं। हर एक कहीं डिफरेंट टाइप के एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा, 4 ठो चॉइस रहेगा, इस चॉइस में आपको एक को सेलेक्ट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वाला हुआ। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर पूछेगा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, थैंकिंग यू ऑल।